हेलो मेरे अच्छे दोस्तों, प्यारे भाई बहनों, कैसे हो आप लोग। मैं उम्मीद करती हूँ आप लोग ठीक और स्वस्थ होंगे। आज आप लोगों का अन्नपूर्णा रसोई में फिर से स्वागत है। आज आप लोगों के लिए बहुत ही टेस्टी और हेल्दी लोबिया की पूरी बनाने की रेसिपी लेके आई हूँ। तो ये देखिए, ये 150 ग्राम के लगभग ये लोबिया है, जिसे मैं 5 घंटे पहले भीगने के लिए छोड़ दी थी। ये अच्छी तरह से फूल गई है और इसे मैं 3-4 पानी से धो के फिर इस कुकर में डाल दी हूँ। और इस लोबिया के ऊपर 1 इंच ऊपर तक मैं पानी डाल दी हूँ। अब इसमें आधी छोटी चम्मच मैं हल्दी पाउडर डालूंगी और आधी छोटी चम्मच इसमें नमक डालूंगी। और ये दोनों चीज़ डाल के फिर इसका कुकर का ढक्कन लगा के मैं 2 सीटी लो फ्लेम पे इसमें लगा लूँगी, जिससे कि ये लोबिया अच्छी तरह से गल जाए। हल्दी पाउडर डाल रही हूँ और नमक भी अभी ही डाल देती हूँ। तो ये देखिए, हल्दी पाउडर डालने के बाद मैं आधी छोटी चम्मच इसमें नमक डाल रही हूँ और नमक डालने के बाद इसका ढक्कन बंद करके इसे उबाल लेती हूँ। जब ये उबल जाएगी तो फिर मैं आप लोगों को दिखाऊंगी। ये दोस्तों, जब तक हमारे उधर लोबिया पक रही है तब तक जो हम पूरी बनाएंगे और उसकी स्टफिंग हम तैयार करेंगे, उसके लिए हम जो कुछ तैयारी किए हैं वो आप लोगों को दिखा रहे हैं। तो ये देखिए, 5 से 6 मैं लहसुन की कलियाँ ले ली हूँ। आधा इंच से थोड़ा सा छोटा ये अदरक का टुकड़ा है, जिसे मैं 2 टुकड़ा करके रख ली हूँ। और ये 3 हरी मिर्च है और थोड़ी सी धनिया पत्ता है। साबुत मसाला भी मैं तैयार करके रखी हूँ, वो आप लोगों को दिखा रही हूँ। तो ये देखिए, 1 टेबल स्पून से थोड़ी सी कम मैं जीरा ले ली हूँ और 1 टीस्पून ये मेथी दाना है, 3 सूखी लाल मिर्च है और 8 से 9 ये काली मिर्च है। तो ये मिर्च और ये जो मेथी दाना है और ये जीरा, ये तीनों चीज़ों को मैं अभी तवा पे डाल के थोड़ा सा रोस्ट करूँगी। उसके बाद इसे सिलबट्टे पे पीस के तैयार करूँगी। तो ये देखिए, ये तवा मैं गैस पे चढ़ा दी थी गरम होने के लिए। तो ये तवा भी हमारी गरम हो गई है। तो अब मैं इसी तवा पे जो ये मसाला रखी हूँ तैयार करके, वो सारा इस पे डाल के इसे रोस्ट कर लूँगी। तो पहले मैं ये सूखी लाल मिर्च और जो जीरा रखी हूँ वो हल्का सा भून लूँगी। जब ये हल्का सा भून जाएगी तब मैं ये जो मेथी दाना रखी हूँ वो मेथी दाना डालूँगी। इस तरह ये हमारी मिर्च और ये जीरा दोनों हल्की सी रोस्ट हो गई है। तो अब मैं इसमें मेथी दाना डालूँगी। तो ये देखिए, इस तरह मेथी दाना मैं डाल दी हूँ। अब तीनों चीज़ों को थोड़ी देर के लिए और हम भून लेंगे। मेथी दाना को हमें कम ही भूननी होती है, अगर ज़्यादा ये भून जाएगी तो ये कड़वा सी हो जाती है। इसलिए हमें इसे बिल्कुल ही हल्का भूनना होता है, इसलिए मैं इसे बाद में डाल के भूनूंगी। तो ये देखिए, इस तरह ये सारी चीज़ भून गई है। अब इससे ज़्यादा हमें इसे नहीं भूनना है। अब इसे हम थोड़ी सी ठंडा कर लेंगे। जब ये ठंडा हो जाएगी तो हम इसे सिलबट्टे पे ही पीस के इसका पाउडर बनाएंगे। दोस्तों, इस तरह जो मैं तवा पे भून ली थी मसाला वगैरह, वो सारा इस पे सिलबट्टे पे डाल दी हूँ जब ठंडी हो गई है तो। और ये गोल मिर्च तो बिना भुने ही डाली हूँ। तो ये अब सारी चीज़ों को मैं पीस के इसका पाउडर बना लूँगी और पाउडर बनाने के बाद फिर आप लोगों को मैं दिखाती हूँ। देखिए दोस्तों, इस तरह ये पाउडर, मतलब ये मसाला की पाउडर हमारी बन के तैयार हो गई है। तो इस मसाले को हमें बिल्कुल फाइन पाउडर नहीं बनानी थी, थोड़ी सी दरदरा ही रखनी थी। तो उस हिसाब से ये बिल्कुल अच्छी तरह से तैयार हो गई है। इधर लोबिया जो मैं रखी थी उसमें 2 सीटी लगाने के बाद वो थोड़ी सी ठंडी हो गई थी। तो उस कुकर से मैं ये लोबिया निकाल ली हूँ और इस छन्नी में डाल के इसे रख दी हूँ, जिससे कि इसमें जितनी भी पानी हो वो सारा पानी इस छन्नी से निकल जाए। लोबिया को जो हम पीसेंगे तो इसमें थोड़ा भी पानी नहीं रहनी चाहिए, इसलिए कि अगर ये पानी इस लोबिया में रहेगी तो ये हमारी स्टफिंग बिल्कुल गीला सा ये बनेगा। और जब हम ये पूरी बनाएंगे और इसमें स्टफिंग डालेंगे तो वो बाहर निकलने का डर रहता है। तो इसलिए इसका सारा पानी मैं
इस तरह से निकाल दूंगी और उसके बाद इसे पीस के सिलबट्टे पे ही तैयार करूंगी। इस सिलबट्टे पे जो मैं लहसुन, हरी मिर्च और अदरक रखी थी वो इसी सिलबट्टे पे हम पीस के तैयार करेंगे। तो ये जो हम अदरक, लहसुन और हरी मिर्च अभी पीसेंगे तो इसमें हमें पानी बिल्कुल नहीं डालना है, इसे वैसे ही पीस लेनी है हमें। इस तरह ये हमारी लहसुन, अदरक और हरी मिर्च पीस के तैयार हो गई है। तो अब इसे मैं इस प्लेट में डाल रही हूँ और ये इस प्लेट में डालने के बाद अब हम जो लोबिया रखे हैं इससे भी सारा पानी गिर गया है। अब तो हम थोड़ी थोड़ी लोबिया इसी सिलबट्टे पे डाल के फिर पीस लेंगे इसे। ये देखिए दोस्तों, इस तरह ये सारा लोबिया मैं सिलबट्टे पे पीस के तैयार कर ली हूँ। आप चाहो तो इसे मिक्सी में भी पीस सकते हो। तो अब ये लोबिया पीसने के बाद जो हम मसाला तैयार करके रखे हैं वो मसाला इसमें डाल देंगे। तो ये देखिए आधी छोटी चम्मच में हींग भी ये रख ली हूँ इस प्लेट में। तो इस मसाले के साथ ये हींग भी डाल रही हूँ इसमें। और ये मसाला और हींग डालने के बाद जो हम लहसुन, अदरक और हरी मिर्च पीस के तैयार किए थे वो भी ये डाल दिए हैं। और इसके बाद हम इसमें धनिया पत्ता भी डाल रहे हैं। नमक डालना है और नमक डालने के बाद और कुछ इसमें नहीं डालना है। इस तरह मैं ये स्वादानुसार इसमें नमक डाल दी हूँ और डालने के बाद इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लूँगी। तो इस तरह ये हमारी ये स्टफिंग बन के तैयार हो गई है। तो ये देखिए, ये पूरी के लिए मैं 250 ग्राम के लगभग गेहूं का आटा ले ली हूँ और इस बर्तन में डाल दी हूँ। अब इसे मैं सेमी सॉफ्ट सा आटा लगा के तैयार करूँगी। तो इस तरह आटा लगा लेती हूँ, फिर मैं आप लोगों को दिखाती हूँ। देखिए दोस्तों, इस तरह ये सेमी सॉफ्ट सा आटा मैं लगा के तैयार कर ली हूँ। अब इस आटा से हमें इतनी बड़ी लोई तोड़नी है जितनी बड़ी की हमें पूरी बनानी है। तो ये देखिए, मैं इतनी बड़ी लोई तोड़ ली हूँ इसमें से और इसे अभी हथेली पे डाल के पहले गोल कर लूँगी, उसके बाद इसे कटोरी नुमा बना लूँगी। तो ये देखिए, इस तरह ये हथेली पे डाल के मैं गोल कर ली हूँ। अब इसे कटोरी नुमा बना रही हूँ और ये जब कटोरी नुमा बन जाएगी तो जो हम स्टफिंग तैयार करके रखे हैं वो स्टफिंग इसमें हम डाल देंगे। तो ये देखिए, इस तरह ये कटोरी नुमा बन गई है। अब हम इसमें स्टफिंग डालेंगे। ये स्टफिंग हमें हिसाब से ही डालनी है कि जिससे कि ये ज़्यादा भी ना हो और कम भी ना हो। और ये स्टफिंग डालने के बाद अंगूठे की मदद से हमें इसे आराम आराम से दबा लेनी है, इस तरह से। और दबाने के बाद फिर इसे घुमाते हुए हमें इसे सील कर लेनी है। तो ये देखिए, इस तरह मैं घुमा के इसे सील कर ली हूँ और जो एक्स्ट्रा आटा ऊपर बची हुई है उसे मैं तोड़ के निकाल रही हूँ। और फिर हथेली पे डाल के हम इसे गोल कर लेंगे और इसमें थोड़ा सा ड्राई आटा हम लगा देंगे। इस तरह मैं इसमें ड्राई आटा लगा दी हूँ। इसे हम अंगूठे की मदद से थोड़ी सी इस तरह घुमाते हुए फैला लेंगे, जिससे कि ये जो हम स्टफिंग अंदर डाले हैं पूरी में चारों तरफ फैल जाए, एक जगह इकट्ठा न रहे। तो इस तरह स्टफिंग डालने के बाद अब मैं इसे इस तरह उंगलियों की मदद से फैला रही हूँ और इसे हल्की हाथ से ही हमें दबा दबा के फैला लेनी है। तेज उंगली चलाएंगे तो ये फट के इसकी स्टफिंग बाहर आ जाएगी। देखिए, ये पूरी ना ज़्यादा मोटी है और ना ज़्यादा पतली है। तो इसी साइज में हमें बना लेनी है। अगर इससे ज़्यादा हम पतला करने की कोशिश करेंगे तो ये सारा स्टफिंग हमारी बाहर आ जाएगी। तो इस तरह 2-4 मैं बना लेती हूँ, फिर आप लोगों को दिखाती हूँ। तो ये देखिए दोस्तों, इस तरह ये हमारी 3 पूरी बन के तैयार हो गई है। अब हम गैस के तरफ चले आए हैं इस पूरी को बनाने के बाद। और गैस पे ये मैं कढ़ाई चढ़ा दी थी और इसमें तेल भी डाल दी थी गर्म होने के लिए। तो ये तेल भी हमारी गर्म हो गई है। तो अब इस गर्म तेल में हम आराम आराम से एक एक करके पूरी डाल देंगे।
इसे अलट पलट के हम बढ़िया से फ्राई कर लेंगे। उसके बाद फिर मैं आप लोगों को दिखाती हूँ। तो मीडियम फ्लेम पर मुझे 4 से 5 मिनट लग गया है इस पूरी को तलते हुए, और ये पूरी अच्छी तरह से तल गई है और इसकी कलर भी चेंज हो गई है। तो इसी टाइम हम इसे अब तेल से बाहर निकाल लेंगे। इस तरह ये लोबिया की हमारी पूरी बनके तैयार हो गई है, और मैं इसे चटनी और दही के साथ सर्व कर रही हूँ। आप लोगों को जो चटनी पसंद है उसके साथ आप खा सकते हो, ये सारी चीज़ों के साथ अच्छी लगती है। तो एक बार आप लोग प्लीज़ इस तरीके से ये लोबिया की पूरी बनाओ, आप लोगों को ज़रूर पसंद आएगी, और बना के खाओ। और फिर पसंद आए तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो, लाइक करो, सब्सक्राइब करो, और कमेंट करके हमें ज़रूर बताना जो ये हमारी रेसिपी आप लोगों को कैसी लगी। तो ये देखिए, ये अंदर की स्टफिंग। तो फिर आप लोगों से मैं अगले वीडियो मिलती हूँ, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय दोस्तों।